क्रूज ड्रग्स केस में जेल में बंद आर्यन खान की जमानत पर आज फैसला हो सकता है। अब से थोड़ी देर में आर्यन खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है। कल की सुनवाई के दौरान एनसीबी का पक्ष रख रहे एएसजी ने दावा किया कि आर्यन खान बहुत समय से ड्रग्स ले रहा है। हालांकि आर्यन के वकील ने सभी आरोपों को खारिज किया। अब देखना है कि आर्यन को बेल मिलेगी या फिर जेल में ही आगे के दिन भी कटेंगे। तो दोनों तरफ से तमाम तरह की दलीलें दी जा रही हैं और आज की सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या रिहाई हो पाएगी आर्यन खान की, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। आर्यन खान की जमानत पर आज बस कुछ ही देर में सुनवाई शुरू होने वाली है मुंबई की सेशंस कोर्ट में। कल जमानत याचिका पर बहस पूरी नहीं हो पाई थी, आज फिर से बहस होगी और उसके बाद फैसला आ सकता है। आइए सीधे हम आपको लिए चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय जुड़ चुके हैं इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ। मृत्युंजय, क्या अपडेट है कोर्ट से, क्या जानकारी मिल पा रही है? और अखिलेश, देखिए आज सुबह से काफ़ी कुछ घटनाक्रम हुआ है। हम बारी बारी से एक एक अपडेट बताते हैं, लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी अपडेट यही है कि 12 बजे इस पूरे मामले की सुनवाई होनी थी, जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई अब तक शुरू नहीं हो पाई है। उसकी वजह यह है कि जो एनसीबी के वकील हैं, एएसजी हैं अनिल सिंह, वो अब तक कोर्ट नहीं पहुंचे हैं। उनके कोर्ट ना पहुंचने की वजह यह है कि वो इस वक्त हाई कोर्ट में है और हाई कोर्ट में वो 2 मामलों में अपीयर कर रहे हैं। वो 2 मामलों की सुनवाई खत्म होने के बाद वो सेशंस कोर्ट पहुंचेंगे। आपको बता दें कि मुंबई में सेशंस कोर्ट और हाई कोर्ट की इमारत अगल बगल में है और जैसे ही हाई कोर्ट की 2 मामलों की सुनवाई हो जाएगी, ईडी के ये मामले हैं, वो सेशंस कोर्ट में पहुंचेंगे। वहीं एनसीबी के समीर वानखेड़े हैं डायरेक्टर, वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। साथ ही साथ जो आरोपियों के वकील हैं, आर्यन खान के मैनेजर हैं, वो तमाम लोग कोर्ट के अंदर पहुंचे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि अनिल सिंह आ जाए तब मामले की सुनवाई हो। ये पहला बड़ा अपडेट है। दूसरा अपडेट है कि आज जब मामला 12 बजे से सुनवाई के लिए रखा गया था, उसके पहले एक 72 वर्षीय व्यक्ति, समाज सेवा करने वाले एक व्यक्ति ने इंटरवीन याचिका की और कहा कि वो याचिका करना चाहते हैं कि आर्यन खान को जमानत नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि एक स्टार किड है, अगर इन्हें जमानत मिलती है तो समाज में गलत संदेश जाएगा। लेकिन इसे कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है, इस याचिका को खारिज कर दिया है। ये दूसरा अपडेट है। तीसरा अपडेट आपको बता दें कि आज आर्यन खान सहित जो अन्य 5 आरोपी हैं, इन सभी की आज कोरोना रिपोर्ट आई है। चूंकि ये लोग जब से जेल में गए थे, इनको एक आइसोलेशन वार्ड में, बैरक नंबर 1 में रखा गया था, जो कि आइसोलेशन वार्ड की तर्ज पर बनाया गया था। आज इन सबकी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है। अब इन लोगों को आम कैदियों के बीच आज से रखा जाएगा। तो ये तीसरी बड़ी जानकारी है। आम कैदियों की तरह उनको ट्रीटमेंट किया जाएगा। आर्यन खान को आम कैदियों की तरह खाना पीना दिया जाएगा। उनको कपड़े अलाउ किए गए हैं, खाना बाहर का अलाउ नहीं किया गया है। ये दोबारा आपके पास लौटूंगा, लेकिन जरा आप ये भी देख लेते हैं कि एनसीबी दफ्तर में क्या चल रहा है। हमारे साथ जितेंद्र दीक्षित भी हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, वहां से क्या अपडेट, एनसीबी दफ्तर से अब तक कहां तक पहुंची तहकीकात? देखिए, एनसीबी के यहाँ के जो अधिकारी हैं, समीर वानखेड़े जो जोनल डायरेक्टर हैं एनसीबी मुंबई के, वो अब से कुछ देर पहले ही निकले हैं सेशंस कोर्ट के लिए। और इस वक्त जो जानकारी आ रही है कि सेशंस कोर्ट में जो एनडीपीएस की विशेष अदालत है, वहां पर वो मौजूद हैं और इंतजार कर रहे हैं एएसजी अनिल सिंह के आने का। एएसजी अनिल सिंह सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। इस वक्त बताया जाता है कि वो बॉम्बे हाईकोर्ट में मौजूद हैं, जहां पर उनके 2 मामले हैं। उन मामलों के निपटारे के बाद ही वो सेशंस कोर्ट में पहुंच पाएंगे और उसके बाद ही आर्यन खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई शुरू हो पाएगी। मैं आपको बता दूं कि अदालत में आज 3 तरह की संभावनाएं हैं। एक संभावना यह है कि आर्यन खान को जमानत दे दी जाए। अगर आर्यन खान को जमानत दे दी जाती है तो अदालती आदेश के बाद जो बेल ऑर्डर है उसको तैयार किया जाएगा और वो जेल में पहुंचाया जाएगा और उसके बाद आर्यन खान जमानत पर आ सकते हैं। दूसरी संभावना यह है कि उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी जाए। अगर जमानत अर्जी खारिज कर दी जाती है तो उस स्थिति में बॉम्बे हाईकोर्ट में उस ऑर्डर को चैलेंज करने का विकल्प होता है, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट मंगलवार के दिन तक बंद रहने वाला है, फिर बुधवार को सुनवाई होगी। और तीसरा विकल्प यह है कि आज मामले की सुनवाई और भी आगे प्रोलॉन्ग तरीके से चले, आज भी प्रलंबित रह जाए। उस स्थिति में भी बुधवार के दिन ही अगली सुनवाई हो पाएगी। तो अगले चंद घंटे काफी क्रूशियल हैं, काफी अहम हैं आर्यन खान के लिए। 12 बजे सुनवाई शुरू होने वाली थी, उसमें पहले से ही डिले हो चुका है और अब जब सुनवाई शुरू होगी तो यह देखना होगा कि इन तीनों में से कौन सा विकल्प है जो कि सामने आता है और आर्यन खान आज रात जेल में रहते हैं या नहीं रहते हैं। अगर आज उन्हें जमानत नहीं होती है तो फिर सीधे बुधवार तक उन्हें जेल में ही रहना होगा, आर्थर रोड की जेल में। अच्छा जितेंद्र, ये बताएं, आपके सोर्सेज से आपकी बात हो पा रही होगी कुछ सूत्रों से, जिस तरीके का ये मामला है, आर्यन खान पर जिस तरीके के आरोप लगे हैं और जिन सबूतों का हवाला दिया जा रहा है, उसके आधार पर क्या लगता है
आर्यन खान की मुसीबतें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं या फिर उनकी रिहाई मुमकिन है? देखिए, जहां तक अगर आर्यन खान की ही बात करें तो आर्यन खान का जो पंचनामा बनाया गया है उसी को आधार बनाकर डिफेंस ने अपनी बात रखी है और उनका कहना है कि आर्यन खान के पास से तो कुछ भी बरामद नहीं हुआ है, 1 ग्राम भी ड्रग्स आर्यन खान से बरामद नहीं हुआ है। लेकिन आर्यन खान के साथ जो अरबाज मर्चेंट थे उनके जूतों से ड्रग्स बरामद किया गया था और इसी आधार पर आर्यन खान को भी एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी के हिस्से के तौर पर बुक किया गया है और उनको इस पूरे मामले में आरोपी बनाया गया है, भले ही उनके पास से कुछ ना मिला हो। इसके साथ साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का कहना है कि जो व्हाट्सएप के चैट्स हैं वो चैट्स भी इस बात की ओर संकेत देते हैं कि आर्यन खान जो है पिछले कई सालों से ड्रग्स ले रहे थे और खुद आर्यन खान ने इस एनसीबी के दफ्तर में जब उनसे पूछताछ की गई तो उस पूछताछ में भी उन्होंने कबूल किया कि वो ड्रग्स ले रहे थे। साथ ही पंचनामा बनाए जाते वक्त भी उन्होंने कबूल किया था कि वो ड्रग्स ले रहे थे। तो इस तरह से देखें तो आर्यन खान की मुश्किलें काफी बढ़ी हुई हैं। लेकिन अगर डिफेंस की कंटेंशन को अदालत मानती है और ये कहती है क्योंकि उनके पास कुछ नहीं मिला है, कल डिफेंस ने एक और अहम बात कही कि आर्यन खान जो है पिछले 1 हफ्ते से ऊपर 10 दिन का समय हो गया है, वो सलाखों के पीछे हैं और उनको जो सजा मिलनी चाहिए थी वो मिल गई है। अब इससे ज्यादा उन्हें परेशान ना किया जाए, वो कम उम्र के हैं और इस तरह से दोस्तों के साथ वो एंजॉय करने जा रहे थे और उनके पास से कुछ बरामदगी भी नहीं हुई है। तो इन तमाम बातों को रखते हुए उनको जमानत दे दी जाए। तो अब देखना यह है कि अगर इन दलीलों को अदालत मानती है तो हो सकता है कि आर्यन खान को जमानत मिल जाएगी। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इसका काफी विरोध कर रहा है, पुरजोर तरीके से आर्यन खान को जमानत दिए जाने का विरोध कर रहा है। लेकिन एक सवाल है मृत्युंजय, मैं चाहूंगा कि आपके पास जो जानकारी है उसके आधार पर बताएं। अगर यह तर्क दिया जा रहा है पुलिस की तरफ से, जांच एजेंसियों की तरफ से कहा जा रहा है कि एक बड़ी साजिश का वो हिस्सा है, तब तो बार बार यह बात कही जाएगी ना कि कहीं अगर उनकी रिहाई हो गई तो जांच प्रभावित हो सकती है, सबूतों सुरागों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। निश्चित तौर पर एनसीबी ने यही दलील रखी हुई है कोर्ट में कि जो व्यक्तित्व आर्यन खान का है, जिस परिवार से आते हैं, जो प्रभावशाली परिवार है, तो ऐसे पर अगर वो बाहर जाते हैं तो सबूतों से छेड़छाड़ संभव है और जो आने वाले समय में एनसीबी को लिंक मिलने वाले हैं वो लिंक वो जो है वो नहीं मिल सकता। ये महत्वपूर्ण बात रखी हुई है। आपको बता दें कि एनसीबी की जो दलील है कि इसे सिर्फ इस तरह से ना देखा जाए कि इंडिविजुअल के तौर पर कि ये आर्यन खान है, बल्कि एक ग्रुप के तौर पर देखा जाए कि ये ग्रुप है जो कि एक प्रकार से एक सिंडिकेट में शामिल है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि आर्यन खान का जो व्हाट्सएप चैट है, आपको बता दें अखिलेश कि कोर्ट में बाकायदा व्हाट्सएप चैट को सबमिट किया गया लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया। उसके पीछे एनसीबी का तर्क था कि वो अभी इस वक्त पढ़ेंगे तो बातें बाहर आएंगी और इसमें जो आगे वो कुछ काम करने वाले हैं वो चीज़ें नहीं हो सकती। तो 2019 का आर्यन खान का चैट है जो कि इंटरनेशनल सिंडिकेट को दिखाता है कि आर्यन खान तब से ड्रग्स ले रहे थे। ये दावा एनसीबी का इस कोर्ट में किया गया है और चैट में ऐसी चीज़ें मिली हैं जिसमें इंटरनेशनल रैकेट का खुलासा हो रहा है, जिस पर एनसीबी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जांच कर रही है। इसीलिए एनसीबी चाहती है कि जमानत ना मिले। भले ही आर्यन खान के पास से कोई भी प्रतिबंधित पदार्थ नहीं मिला है, लेकिन एक सिंडिकेट है और इंटरनेशनल रैकेट है जिसको पकड़ना, जिसका खुलासा करना बेहद जरूरी है और इस पर एनसीबी लगातार काम कर रही है। अब चूंकि आप सेशंस कोर्ट में मौजूद हैं मृत्युंजय, ये भी बता दें कि सुनवाई कब तक शुरू होने की उम्मीद है? जिस तरह से देरी हो रही है, हो सकता है उसके बाद जब बहस लंबी खींचे तो क्या यह मुमकिन है कि आज फैसला ना आए? देखिए अखिलेश, जैसा आप कह रहे हैं बिल्कुल इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता। 12 बजे का समय दिया गया था और 12 बजे तमाम लोग जो आरोपियों के वकील हैं, आर्यन खान के मैनेजर हैं, तमाम लोग पहुंच चुके हैं। पत्रकार लगातार 11 बजे से कोर्ट में बैठे हुए हैं, लेकिन अभी अनिल सिंह नहीं आए हैं। चूंकि अनिल सिंह ईडी के भी वकील हैं। मंदाकिनी खड़से का एक मैटर है, जमीन का मामला, जिसमें ईडी ने उनको नोटिस दिया हुआ है। वो उस मामले में वो हाईकोर्ट में अभी जिरह कर रहे हैं। वहाँ 2 मामले निपटारा करने के बाद वो यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ पर आने के बाद भी उन्हें कम से कम 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगेगा। जैसा वो कल कह चुके हैं कि वो अपनी बात नए सिरे से और नए तथ्यों के साथ रखेंगे, उसमें 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगेगा। अनिल सिंह जब अपनी बात रख लेंगे, उसके बाद में आर्यन के वकील अपनी बात रखेंगे, मुनमुन के वकील अपनी बात रखेंगे, अरबाज के वकील अपनी बात रखेंगे। तो मान लीजिए कि इसमें लंबी प्रक्रिया चलने वाली है। और अगर आज जैसे जैसे नजर बनाकर रखिए मृत्युंजय और जितेंद्र, आप दोनों हमारे साथ आगे भी जुड़े रहेंगे, आपसे कुछ और जानकारियां हम लेंगे। लेकिन एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।